चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, मैं ईश्वर भक्ति का प्रचार सत्संग के द्वारा किया करता हूँ। ईश्वर स्वरूप जाने बिना उसकी भक्ति कैसे की जाए, निर्णय नहीं हो सकता। ईश्वर स्वरूप के विषय में कहा जाता है कि आप इंद्रियों से जो जानते हैं वह माया है। आँख से देखते हैं माया है, कान से सुनते हैं माया है, बुद्धि से पहचानते हैं वह भी माया है। परमात्मा मायातीत है। उसकी भक्ति मायामय इंद्रियों के द्वारा हो संभव नहीं है। मनुष्य इंद्रियों को छोड़कर कुछ काम करे असंभव प्रतीत होता है। एक एक इंद्रिय को एक एक वस्तु का ज्ञान होता है। एक ही इंद्रिय को सब विषयों का ज्ञान नहीं होता। रूप आँख को व्यक्त है तो कान को अव्यक्त है, शब्द कान को व्यक्त है तो और इंद्रियों को अव्यक्त है। इसी प्रकार ऐसी कोई एक इंद्रिय नहीं है जिसके लिए सब विषय व्यक्त हो। मन सब विषयों को जानता है, परंतु बाहर की इंद्रियों द्वारा बाहर की इंद्रियों से हीन कर दो तो मन कुछ नहीं जान सकेगा। जो मन बुद्धि से परे पदार्थ है वह बाहर की तो सब इंद्रियों से परे है ही, उसकी भक्ति हम कैसे करें? इसके लिए सरल मार्ग होना चाहिए, इसकी खोज है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अविगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम का। स्वरूप अर्थात निज रूप, आत्मरूप, अविगत अर्थात कहीं से भी खाली नहीं, सर्वव्यापक। अपार अर्थात स्वरूपतः ससीम नहीं, इति उसकी होती नहीं है। यह जो परमात्मा का स्वरूप है उसका ग्रहण हम कैसे करें? गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ईश्वर स्वरूप का दर्शन हुआ, यह कैसे माना जाए? विद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ति सर्व संशया छियन्ति चाचकर मानी, तस्मिन् दृष्टि पराबरे महोपनिषद। अर्थात परे से परे जो परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि यह जड़ है और यह चेतन है। तब प्रत्यक्ष होता है जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृखा छूटत कठिनाई। यह भी तो यह है कि यह जड़ है और यह चेतन प्रत्यक्ष नहीं है। चेतन का कार्य जानते हैं, चेतन प्रत्यक्ष हो जाए, जैसे दूध से मक्खन अलग देखा जाता है, उसी तरह जड़ से अलग होकर चेतन देखा जाए, ऐसा दर्शन हो, तब परमात्म दर्शन उस चेतन से हुआ। परमात्म दर्शन के लिए दो बातों को याद रखिए। पहली बात, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई, रामचरितमानस। और दूसरी बात उपनिषद का, विद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशया छियन्ते चास्कर मानी, तस्मिन् दृष्टि पराबरे। परमात्मा वह है जिसके दर्शन से हृदय की ग्रंथि खुल जाए, सभी संशय छिन्न हो जाएं और सभी कर्म नष्ट हो जाए। फिर एक बात की, जैसे रूप विषय क्या है, इसके लिए ठीक ठीक उत्तर यही है कि जो आप आँख से ग्रहण करते हैं, इसी तरह और इंद्रियों के विषय में भी जानना चाहिए। परमात्म विषय क्या है? परमात्म विषय वह है जिसको आप अपने से पहचान जाए बिना सहारे किसी इंद्रिय के। आप स्वयं भी इंद्रियों के विषय नहीं हैं। अपने शरीर को देखकर आप कहते हैं कि मैं हूँ, लेकिन विचारने पर कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। निज स्वरूप क्या है पहचान नहीं है। सदग्रंथों में है, महात्मा जन कहते हैं, और जो इस विषय में लगे रहते हुए कहते हैं कि जैसे आँख को आँख से ही देख सकते हो, यदि बिना आईने के सहारे नहीं तो भी आईने में चेहरे को देखते हो, आँख को आँख से देखते हो, आँख से ही कान नाक मुंह को भी देखते हो। इस उपमा से जानना चाहिए कि आँख से आँख को देखते हो तो उसी तरह अपने को अपने से देखोगे और अपने से ही बिना किसी इंद्रिय के सहारे केवल अपने से अपने को पहचान सकोगे। उसी तरह परमात्मा को भी अपने से पहचानोगे। उसको पहचानने के लिए दूसरी कोई उपाय नहीं है।
दूसरा कोई उपाय नहीं। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि निज चेतन द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो। भक्ति इसलिए की जाती है कि जिसके लिए भक्ति करते हैं वह हमको मिल जाए, इसके लिए नहीं कि उसकी भक्ति की जाए वह कभी मिले ही नहीं। भक्ति तो यह है कि परमात्मा मिल जाए, परमात्मा मिल जाए। जिसके हृदय में यह उत्कंठा नहीं हुई कि वह हमको मिल जाए, वह बिरही नहीं है। अपने को शरीर इंद्रियों से छुड़ाकर अकेलेपन की हालत में आ जाओ, इंद्रियों का सहारा लेना बिल्कुल छूट जाए। यह जिस तरह हो उस तरह करो, ईश्वर की भक्ति है। क्योंकि ऐसा होने पर ही ईश्वर का दर्शन होगा। कितने मुझसे कहते हैं कि क्या कहते हो तुम, सुगम को दुर्गम बताते हो। क्या प्रहलाद को दर्शन नहीं हुआ था? क्या ध्रुव को दर्शन नहीं हुआ था? क्या सबरी को श्री राम का दर्शन नहीं हुआ था? इन लोगों को तो आंख से ही दर्शन हुआ था। तब मैं कहता हूं कि भगवान का कौन रूप असल है? गोपी ने जिस रूप को देखा था वह रूप, या अर्जुन ने जिस दोहरे तेहरे दो भुज चतुर्भुज और बहुभुज विराट रूप का दर्शन किया था वह, या ध्रुव जिस रूप को देखा था, या प्रहलाद जिस रूप को देखा था वह, तो किसी को कम विशेष नहीं, सब असल ही असल, कोई नकल नहीं। यदि ऐसा कहो तो क्या वह अनेक रूप होते हुए अनेक हैं? तब लोगों को यह मंजूर नहीं है। वे कहेंगे अनेक रूप होते हुए वह एक हैं। तो मैं कहूँगा कि ठीक है, जो ठीक नहीं कहे तो उसके दिमाग में क्या हो गया? कहा नहीं जा सकता। सब रूपों में भगवान हैं। अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत इति वासना धूप दीजिए। सब रूपों में स्वरूप जो है उसकी पहचान कैसे होगी? सो बता दो। कभी श्री राम धनुष लिए तो कभी श्री कृष्ण बंसी लिए तो कभी विराट रूप, कभी चतुर्भुजी रूप, कभी और रूप। तो असली रूप कौन? यदि कहो कि एक को पहचान लो तो हो गया, तो इसमें दो बातें हैं। एक तो सबको एक ही मानने कहते हो, तो सवाल यह होगा कि सब में वह एक कैसा है। दूसरी बात यह है कि श्री राम ने कहा कि गो चर जा लगी मन जाई, असो सब माया जानो भाई। इससे तो यह बिल्कुल माया ही माया हो जाता है। और उपनिषद वाक्य है कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। ऐसा बोलो कौन दर्शन से हुआ? यह जानना चाहिए कि जितने रूपों का वर्णन है उससे वह नहीं जाना जाता कि उस दर्शन से विद्यते हृदय ग्रंथिस् छिदन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे हो गया। श्री कृष्ण भगवान पांचों भाई पांडव के संग रहते थे। भगवान श्री कृष्ण उनके सर्वस्व थे। जब उन लोगों ने सुना कि श्री कृष्ण इस धरातल पर नहीं है तो वे लोग भी सब कुछ छोड़कर इस धरातल को छोड़ दिए। किंतु ऐसा सिद्ध नहीं होता है कि उनके दर्शन से उन पांडवों को विद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे ऐसा हो गया था। इसमें यह अवश्य कहना पड़ेगा कि वह जो है उसका बयान सुनो। गोस्वामी तुलसीदास जी का सुनिए। व्यापक व्याप अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता निर्मल निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरेह बिरज अविनाशी यहाँ मोह कर कारण नाही रविसन मुक्तम कबहू की जाही। यह कैसा है? केवल इतना ही रहता है कि हाथ पैर नाक कान मुंह वाला है, तब तो कुछ बात ही नहीं। किंतु यहाँ तो प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी कहकर प्रकृति पार कहा गया है। प्रकृति सत रज तम तीनों का सम्मिश्रण रूप है। सत रज तम तीनों से पार हो जाए अर्थात त्रिगुणातीत हो जाए। त्रिगुणातीत निर्गुण हो गया। शरीर सगुण और शरीर धारण करने वाला निर्गुण होता है। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरऊ तन भूप किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। राम ने भूप का शरीर धारण किया। वह राम स्वयं कैसा? जथा अनेकन वेश धरी नृत्य करे नट कोई सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। आपुन होई न सोई यह कैसा? इसके लिए आग्रह नहीं, यह तो गोस्वामी तुलसीदास जी के कहने के सहारे
और कबीर साहब, गुरु नानक साहब के लिए तो कहना ही क्या है। कबीर साहब कहते हैं कि स्वरूप अखंडित व्यापी चेतनस्य चेतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनन बड़ा ते बड़ा छोट ते छोटा मैं ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम चश्म सो नजरे नावे, खोजो रूह के नैना, चून चगुन बजूद न मानुते सुबह नमूना ऐना। बड़ा से बड़ा वही हो सकता है जो अनादि अनंत है, असीम है। ईश्वर वह है जिसकी परिधि कहीं नहीं, सभी जगह केंद्र ही केंद्र है। जीव वह है जिसमें केंद्र सहित परिधि है। चाम चश्म शर्म दृष्टि से नहीं, आत्म दृष्टि से खोजने कहा। बाबा नानक के पास जाएं और उनसे पूछें कि ईश्वर के विषय में कहिए, तो वे कहते हैं अलख अपार अगम अगोचरी नाति सुकाल न कर्मा, जात अजात अजोनी संभव नाति स्वभाव न भरमा, सांचे सचियार बिटहु कुर्बानु, नाति स्वरूप बरनो नहीं रखिया, सांचे शब्द निशानु, नाति सुमात पिता सुत बंधप, नाति सुकाम न नारी, अकुल निरंजन अपर परंपर सगली ज्योति तुम्हारी, घट घट अंतर ब्रह्म लुकाइया, घट घट ज्योति सबाई, बजर कपाट मुक्ति गुरुमति निर्भय ताड़ी लाई। जैसे कबीर साहब ने कहा चाम चश्म सो नजरी न आवे, खोजो रूह के नैना, वैसे ही गुरु नानक साहब ने कहा कि बजर कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय तारी लाई। श्री राम श्री कृष्ण विराट रूप, शिव रूप, देवी रूप, सब रूपों को दंडवत करता हूँ, किंतु प्रश्न रह जाता है कि उन रूपों में रहने वाला कौन है, तथा उसके बिना उपनिषद की यह सार्थकता रह ही जाती है कि भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जैसे भागलपुर जाना है तो कहलगांव को छोड़ना होगा, उसी तरह ईश्वर के पास जाना है तो इंद्रिय ग्राम को छोड़ो। यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ईश्वर का केंद्रीय रूप एक जगह है और व्यापक रूप किरणों से है। यह भी एक प्रश्न का उत्तर है कि ईश्वर के पास क्यों जाना चाहिए। ईश्वर तो सर्वत्र है, उसके उत्तर में है कि ईश्वर केंद्रीय रूप से एक जगह है और किरण रूप से सर्वव्यापक है। तो यह उत्तर भी गलत हो जाता, क्योंकि केंद्र और उसकी किरण होने से ससीम हो जाता है। वह एक रस व्यापक नहीं हो सकता। किरण वहाँ फैल कर जाती है जहाँ वह स्वरूपतः नहीं है, इसलिए एक रस व्यापक नहीं हो सकता। सूरज कितना ही बड़ा हो फिर भी उसकी किरण ससीम ही होगी, क्योंकि ससीम पदार्थ की किरणों भी ससीम होती है। ऐसा क्यों न कहो कि सर्वत्र एक समान एक रस व्यापक, किंतु हमें पहचानने की शक्ति नहीं है। पहचानने की शक्ति यहाँ इसलिए नहीं है कि वह इंद्रिय गम्य नहीं है और हम इंद्रियों के संग संग है। इसलिए जहाँ इंद्रियों और शरीरों का संग छूटा वहीं उसका दर्शन हो जाएगा। दूध से नहीं होगा, और जो काम घी से होगा वह दूध से नहीं होगा। दूध से खीर बना सकते हैं, पूरी नहीं छान सकते। घी से पूरी बना सकते हैं, खीर नहीं बना सकते। उसी तरह इंद्रियों के संग में रहकर जो काम होता है, इंद्रियों से छूटने पर वह काम नहीं होगा, और इंद्रियों से छूटने पर जो काम होगा इंद्रियों के संग में रहने से नहीं होगा। इसलिए ईश्वर के पास संत लोग जाने कहते हैं। कितने कहते हैं कि उसको यहाँ बुला लो, फिर होता है कि उसको बुलाओ तो कहाँ, वह तो सर्वत्र है। किंतु फिर वही बात होती है कि सर्वत्र तो है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं पहचानते हैं। जैसे आंख पर पट्टी और रंगीन चश्मा लगा रहने से बाहर की चीज़ देखी नहीं जा सकती, और जो देखी जाती वह चश्मा के रंग के अनुरूप रंग में है। इसलिए ऐसी भक्ति हो जिससे शरीर रूप पट्टी और इंद्रिय रूप चश्मा उतर जाए। मनुष्य शत्रुपा को दर्शन हुआ, जिस रूप को उन्होंने पाने की इच्छा की थी, किंतु उस रूप में रहने वाले का दर्शन नहीं हुआ। उनका साधन केवल तप था, शारीरिक कष्ट है। हृदय जवनिका बहुविधि लागी नहीं टूट सकती। यह वर्णन भी नहीं आया है कि उनके हृदय की जवनिका टूट गई थी। उन्होंने इसी आंख से देखा था। माया के दर्शन से माइक मोहित बुद्धि रह गई। चस्का कि दिन में शिकार खेलते खेलते नहीं थकते तो रात में शिकार खेलते। पहले तो मेरे मन में भी था, पहले
तो मेरे मन में था कि रूप दर्शन करो, किंतु अब समझता हूं कि रूप दर्शन से संतुष्ट मत हो। रूप में कौन है उसको पहचान कर जानो, नहीं तो केवल रूप माया में भरमाता है। कितने कहते हैं कि भगवान मेरे पास आएंगे, मैं कहता हूं कि नहीं, भगवान के पास मैं जाऊंगा। जो भगवान को बुलाते हैं तो भगवान कहते कि तुम इस आंख से मुझे नहीं देख सकते हो, इस आंख से देखना चाहते हो तो लो मेरे माया रूप को देखो, किंतु मैं तो उस रूप में रहने वाले का दर्शन करना चाहता हूं और आप लोगों को भी मैं उसी को पाने की लालच देता हूं। सूरदास जी कहते कि अभिगत गत कुछ कहत न आवे, जो गुंगई मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सभी जो निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। परम स्वाद है, वह स्वाद कैसा है तो सूरदास जी ही जाने, किंतु यह स्वाद ऐसा है कि पूरी संतुष्टि होती है, मांग चांग समाप्त। सूरदास जी भी भगवान के माया रूप के लिए बहुत लट्टू थे, किंतु चलते चलते हुए अविगत गति तक चले जाते हुए कहते हैं कि जौलों सत्य स्वरूप न सूझत, तौलों मनु मनि कंठ बिसारे, फिरत सकल बन बूझत, अपनों ही मुख मलिन मंदमति, देखत दर्पण माँ ता कालिमा मेटवे, कारण पचत पखारत छां। तेल तूल पावक पुट भरी धरी, बने नदिया प्रकाशत, कहत बनाए दीप की बातें कैसे हो तम नासत। सूरदास जब यह मति आई, वे दिन गए अलेखे, कह जाने दिन कर की महिमा, अंध नयन बिनु देखे। यह बुद्धि जब तक नहीं हुई थी तब तक वे दिन उसके बेहिसाब के ही चले गए। वह सत्य अव्यक्त परमात्मा स्वरूप है, अवश्य उसको छिपाकर रखना और उसकी प्राप्ति के यत्नों को नहीं जानना जीवों के अमंगल का हेतु है। ऐसा सुंदर रूप की जिससे सुंदर कुछ न हो, यदि उसका सब गहना जेवर उतार लो तो वह ऐसा लगेगा, वह कैसा लगेगा, वह रूप कैसा जिसमें गहना जेवर देने से चमक दमक बढ़ जाए। वह पूर्ण रूप कहाँ है? पूर्ण रूप तो वह है जिसका गहना जेवर उतारते जाओ तो और चमक बढ़ता जाए। शरीर को नंगटा करने नहीं कहा, शरीर के ऊपर से शरीर को उतारो, जैसे जैसे नंगटा होते जाओगे वैसे वैसे पूर्ण नंगटा हो जाओगे और तब पूर्ण चमक खिल उठेगी। उसी को सूरदास जी ने कहा कि व्योम को व्योम अनंत अखंडित, सुंदरदास जी ने कहा व्योम को व्योम अखंड अनंत अखंडित आदि न अंत सुमद कहाँ है, को परमान करे परिपूर्ण द्वैत अद्वैत कछु न जहाँ है, कारण कारज भेद नहीं कछु आप में आप ही आप तहाँ है, सुंदर दिसत सुंदर माही सो, सुंदरता कहीं कौन वहाँ है। वहाँ हाथ पैर कुछ नहीं रहता। अब कुछ सुगम कहकर दुर्गम की ओर ले जाऊंगा, लेकिन आज नहीं ले जाऊंगा क्योंकि लंबा प्रवचन है। बोलिए।